ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा. तेजेंद्र सिंह पंवार. Okay, now the recording had started, and so we were discussing PowerPoint, and I was telling that the MS PowerPoint is one of the product of Microsoft as Office productivity tool. All these are MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, and there are so many other products, including Microsoft Edge, which is a browser. Microsoft Publisher is there, and then Microsoft has created many other software development tools. So there are a whole lot of things there. These applications, they are called as Office productivity tool because they help us in creating certain kind of documents which are needed to process information. That's why we use them. ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहले हम देखेंगे कि इसके क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. सबसे ऊपर है मेनू बार, जहां पर आप देखते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प एटसेट्रा. और जब ये अभी हिडन है, हम जैसे ही फर्स्ट स्लाइड को क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे, ये सारे ऑप्शंस फिर एक्टिवेट हो जाएंगे. इसमें पहले हम इनको देखते हैं. फाइल, ये आप जब कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से कंट्रोल होगी. एक तो है उसको बनाना, कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, बनाने के साथ साथ किस तरीके से वो कंट्रोल होगी, वो चीज़ फाइल मेनू से आएगी. तो पहले इसको फाइल मेनू को आप देखो. इंफॉर्मेशन सबसे पहले है, वो आपको बताता है इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज. अभी आप यहाँ देखो, साइज 0 बाइट, देयर इज नो स्लाइड, नो हिडन स्लाइड. अभी इसका टाइटल नहीं दिया है हमने, कोई टैग नहीं दिया है, कोई कैटेगरी नहीं डाली है. ये 11:16 पे हमने इसको आज की डेट में क्रिएट किया. दिस इज ऑथर. हम यहाँ पर चाहें तो और लोगों को भी इसके अंदर ऑथर ऐड कर सकते हैं. एंड इन दैट केस व्हेन यू आर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट यूजिंग द मैकेनिज्म्स, द अदर पीपल दे कैन बिकम द author of this presentation. So this page, it is very good to know about the property of your document. इसके अलावा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो. मान लीजिए आप लोगों ने अपनी कोई फाइल जिसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और वो किसी को भेजनी है, तो आप उसको पासवर्ड लगा दीजिए जब तक. और बट ये पासवर्ड इसका बड़ा सेंसिटिव होता है. एक बार पासवर्ड आपने फाइल पर लगा दिया और किसी वजह से यदि आप उस पासवर्ड को भूल गए, फिर इसका कोई इलाज नहीं है. इन चीज़ों का पासवर्ड नहीं क्रैक हो सकता, वो फिर आपको फाइल छोड़नी ही पड़ेगी. यू कैन नॉट, यू वोंट बी एबल टू ओपन द फाइल. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग पासवर्ड प्रोटेक्शन टू एनी डॉक्यूमेंट हेयर, वेदर इट इज, और पासवर्ड आप MS वर्ड की फाइल पे भी लगा सकते हो, एक्सेल की शीट के ऊपर भी लगाते हैं. नॉर्मली लोग जब एक्सेल की शीट को भेजते हैं, क्योंकि उस एक्सेल की शीट के अंदर डाटा होता है, तो वो इसलिए कीप दी सेफ, उसको कहीं लिख कर भी आप रख सकते हैं. हालांकि लिख कर रखना इज नॉट ए सेफ प्रैक्टिस. बेटर टू रिमेंबर इट एंड रिमेंबर दैट पासवर्ड विच अदर्स कैन नॉट गेस कि वो नॉर्मल क्या पासवर्ड हो सकता है. तो दैट वे. इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन में है कि किस तरीके से ये फाइल के अंदर कोई एक्स्ट्रा एरर, बग, समथिंग, कोई इशू है या नहीं है. ठीक है. ये उसके बाद न्यू, जब आप न्यू को क्लिक करेंगे, ये आप लोगों को काफ़ी काम में आएगा. नई प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन मतलब अभी हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है इसका नाम है टेस्ट 1. तो मैं इसी फाइल में रहते रहते मुझे लगता है कि मैं एक और प्रेजेंटेशन यदि बनाना चाहूँ, सो आई कैन क्रिएट ए न्यू फाइल.
न्यू प्रेजेंटेशन एंड दीज आर द टेम्पलेट्स। आप जिनको इसमें से डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस्म की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, ये यहाँ से आपको इसके सभी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप देखना चाहें प्रेजेंटेशंस तो ये आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल्स दिखाएगा। कैटेगरीज एजुकेशन से रिलेटेड, कोई आप ऐसी थीम बनाना चाहते हो जो एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर ये वाली प्रेजेंटेशंस वो हैं जिसके अंदर रिपोर्ट और समथिंग वो जाएगा, तो उस तरीके से वो आप दिखा सकते हो। और ये फिर these are the categories of books, these are the categories for business and these things. There are so many options available to you जो आप वहाँ से उसको आप दिखा सकते हो। तो ये है न्यू प्रेजेंटेशन जब आपने क्लिक करनी हो। ऑल दीज थिंग्स लाइक इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स जैसे इस तरीके से होता है। आप लोगों ने कभी कभी पोस्टर देखा होगा जिसके हैं ऊपर डेटा और इंफॉर्मेशन, डायग्राम्स समथिंग, वो आपने बनाना है। तो उस तरीके से ये इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हो। सिंपल डायग्राम्स बनाने हैं तो इस तरीके से पावर पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है डायग्राम बनाने में। और एनिमेशंस के अंदर ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी आपको इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी वगैरह आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर सिंपल चार्ट्स जो आप अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह में बनाते हैं, जैसे ये है ऑर्गेनोग्राम या फैमिली ट्री बनानी हो कि पहले कौन था, फिर कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, उस तरीके से टाइमलाइन, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ऊपर वीसी हैं, फिर उनके नीचे वाइस चांसलर्स हैं, फिर डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऐसे होते होते ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वगैरह बनाना है। तो ये काफ़ी बहुत इसके अंदर काफ़ी किस्म के आप देख रहे हो, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये दिखाता है। तो जब भी आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप उसका स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप जिसको भी चूज़ करोगे वो उस किस्म की टेम्पलेट आपको दे देगा। ये थीम्स हैं कि हर स्लाइड, हर प्रेजेंटेशन किस तरीके से फिर आगे तक वो बनती चली जाएगी। जैसे सिंपल अब यदि आप ये फैसेट वाली करें तो हर स्लाइड के ऊपर ये आपने सेलेक्ट कर लिया और ये इस तरीके का इसका लेआउट रहेगा और हर पेज के ऊपर फिर वो उस तरीके से। और इसमें आप चाहो एक तो ये वाला कलर आ सकता है, यदि आप दूसरा कलर लेना चाहें, कोई और उसमें करना चाहें, इट ऑफर्स यू वेरियस। और यदि आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। दिस इज, और अब आप देखो कि ये बाकी इसके ऑप्शंस अब ये एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल इन द फाइल। न्यू और ओपन में ये फ़र्क है, न्यू का मतलब बिल्कुल नई क्रिएट करना, लेकिन यदि आप ओपन को क्लिक करेंगे तो ओपन का मतलब जो पहले एग्जिस्ट करती है उसको ओपन करना है आपने। आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो और प्रेजेंटेशंस हैं ये उनको ओपन करेगा, पूछेगा कि आप करनी है, आप इंटरनेट से, आपकी कोई ड्राइव है, किस कंप्यूटर में है, कहाँ से हैं, ढूंढना है। ओपन मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, न्यू मीन्स आप लोग जो नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं वो वाली। ओके, सेव सिंपल, जिस प्रेजेंटेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो, यदि अभी तक आपने उसको नाम नहीं दिया, जैसे ये इसका नाम है प्रेजेंटेशन 1, यदि मैं इसको सेव क्लिक करूँगा तो ये मुझसे उस फाइल का नाम पूछेगा कि उसको कहाँ पर सेव करना है आपने। तो जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो फिर अब ये प्रेजेंटेशन 1 की बजाय आपसे उस फाइल का नाम पूछेगा, तो आप इसको फाइल का कोई भी नाम देंगे तो ये फाइल उसके नाम से सेव हो जाएगी। अब ये आप देखिए यहाँ पर टेस्ट2 हो गया। सेव और सेव एज में डिफरेंस ये है, सेव का मतलब अब यही फाइल
सेव होती रहेगी। एक बार उसको फाइल नेम आपने दे दिया जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट नेम से अलग है। और सेव एज़ का मतलब आप इसी फाइल में, मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली और अब आप ये चाहते हो उसके अंदर 10-12 स्लाइड हैं और ये चाहते हो कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो आप बने आपका फॉर्मेट सेम रहे, तो देन यू कैन सेव एज। और दूसरा सेव एज में एक और है कि ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा कि इसको, इस प्रेजेंटेशन को आप एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। उसका ये इतनी सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो वो बनाता है। और इसके अंदर एक ये बड़ी अच्छी इसकी फीचर है आपको कि आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया और आप ये चाहते हो कि उस प्रेजेंटेशन के आप इमेजेस बना लें, तो ये आपको GIF, JPG, PNG, TIFF वगैरह ये फाइल फॉर्मेट के अंदर बनाने को देगा। ये जैसे मान लीजिए मैं इसको JPG में सेव करता हूँ और ये सेव है, फिर ये पूछेगा सारी स्लाइड्स या केवल ये स्लाइड। ये स्लाइड का मतलब जो करंट स्लाइड जिस पर आप थे वो एज ए इमेज सेव कर दे। तो वो आपको आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करता है कि आप अपना एक टेम्पलेट बना लीजिए और फिर उसको एज इमेज सेव करके फिर आप उसको अपनी वेबसाइट पर डालना है, कहीं और डालना है, तो इमेज ख़राब नहीं हो। PPT के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बट इमेज एक बार सेव हो जाएगी तो फिर वो उसकी क्वालिटी बेटर रहती है। हिस्ट्री का मतलब इस प्रेजेंटेशन के प्रीवियस वर्जन्स कौन कौन से थे, आपने कितनी बार एडिट करके सेव किया, तो वो हिस्ट्री दिखाएगा। अभी क्योंकि आपने शुरू की है तो हिस्ट्री अभी फेडेड है, अनएक्टिवेटेड है। देन प्रिंट मेनू कि ये इसको प्रिंटिंग के लिए पूछेगा आप कि कहाँ पर प्रिंटिंग देनी है। इसको सेव एज भी कर सकते हो, नहीं तो प्रिंट का मीन्स पेपर के ऊपर प्रिंट करना है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, या प्रिंट एज। तो वो आपके कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं आपकी मशीन में, सीधा यहाँ से इसकी PDF फाइल भी बना सकता हूँ और इतने सारे और ऑप्शंस के ऊपर इसकी फाइल को भेजा जा सकता है। सो प्रिंटिंग, शेयर मीन्स शेयर विद पीपल, तो I can post this presentation on the cloud and share it with other people। तो शेयरिंग का ये यहाँ से डायरेक्टली ईमेल भी जा सकता है and I can present it online। So these are the options for export। means ये फीचर हैं कि इसके फाइल चेंज, अभी ये PPT फॉर्मेट में है, I can change the format to PDF or something else। We can create handout and we can convert it into a video or we can create a PDF document out of it। जो भी आप करेंगे ये उसकी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज और उसका लेआउट दिखाएगा। Close means this presentation will close and the software will remain active, only this particular file will close। ये चीज़, दिस ऑप्शंस इज वेरी गुड फॉर यू, बट नॉर्मली हम ऑप्शंस बटन को चेंज नहीं करते। दोनों में फ़र्क क्या है कि ऑप्शंस में आपने जो सेटिंग कर देंगे वो पूरे के पूरे आपके कंप्यूटर में आप कभी भी काम करोगे उसके ऊपर वो एप्लीकेबल रहेगा। जितनी भी आप स्लाइड बनाएंगे वो सारी फीचर्स यहाँ से सेव होंगी। जैसे ये यूज़र नेम है, यदि मैं चेंज कर देता हूँ इसको यहाँ से, तो ये हर स्लाइड के ऊपर इसी नाम से जो यहाँ पर नाम है वो आएगा। ऑफिस बैकग्राउंड सर्कल्स एंड स्ट्राइप्स, इसमें से आप जो चूज़ करना चाहते हो वो हर के अंदर वो वहीं रहेगा। ऑफिस थीम कलरफुल है, उसको आपने चेंज करना है वो चीज़। ये यूनिवर्सल सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर की, ऑप्शंस के अंदर जाकर। दूसरी सेटिंग्स हैं ये जो स्लाइड टू स्लाइड, प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंटेशन चेंज होंगी। तो इसलिए नॉर्मली ये जो ऑप्शंस वाला है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब, जैसे मान लीजिए सेव करना है। अभी ये आपसे यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट लोकेशन फाइल की, और इसीलिए ये आपसे पूछेगा कि आपने किसी फाइल को सेव करना है तो वो कहाँ पर सेव होगी। देख अभी ये दिखा रहा है कि प्रिजर्व फिडेलिटी व्हेन स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन और सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। किस इनमें से सब इतने तरह के फॉर्मेट्स के अंदर आप फाइल्स को
सेव कर सकते हो। ये चीज़ ये करेंगे तो ये पूरे के पूरे एडवांस्ड फीचर्स हैं एडिटिंग के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, इमेज का साइज़, चार्ट का साइज़, ईज़ ऑफ एक्सेस, उसी के अंदर साउंड सिस्टम जा रहा है तो कैसे जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर टिप अपीयर होनी है तो कैसे होनी है वगैरह। लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर इंग्लिश है इंडिया, बट यू कैन ऐड अदर लैंग्वेजेस, मीन्स ऐड एडिशनल लैंग्वेज, और इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पर हैं, इनको वो करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको रिबन और उसके अंदर वो दिखाता है, वो ये सॉफ्टवेयर साइट है। आप वैसे कट पेस्ट करके कोई भी लैंग्वेज उसके अंदर डाल दोगे तो वो इनपुट के तौर पर ले लेगा, वो वहाँ से आ जाएगा। सो दीज थिंग्स दे आर द सेटिंग्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अब ये इसकी थी प्रॉपर्टीज इन्फो रिबन में जाकर। नाउ दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज द रिबन, एंड ये इसके ऑप्शंस हैं। होम, होम मीन्स जो बेसिकली नॉर्मली हम होम पे, क्योंकि यहीं से ही हमें सब कुछ जितने भी नॉर्मल हम ऑप्शंस को यूज़ करते हैं सारे हमें अवेलेबल रहेंगे। तो अब हम जैसे इसको क्रिएट करना शुरू करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ये हमारा टाइटल हो गया, एंड दिस इज A&F क्लास। सो वी हैव गिवन वन टाइटल एंड वन। अब आप ये देखो, जब अभी हमने ये इतना कर दिया तो अब ये सारी चीज़ें ऊपर एक्टिवेट हो गई। इट मीन्स you can now, by selecting anything, you can make it bold, underline, italics, underline, give it something shade to it, make the character spacing little loose or loose, more spacing, and very tight, normal, the spacing between different letters, वो डिज़ाइनिंग में ज़रूरत पड़ती है उसकी वहाँ पर। फिर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो भी आप करना आपको अच्छा लगे दैट कलर। और जैसे ही आप अभी ये आपने सेलेक्ट किया, ये चीज़ें विजिबल हैं, आप इनको डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये हाइड हो जाएंगी। इट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग दीज ऑप्शंस, ओनली ब्लैंक के ऊपर ये जो ऑप्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारी पहली स्लाइड थी, अब हम यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो भी नई स्लाइड बन जाएगी। अब ये देखो, अब हमने क्योंकि हमने वो टेम्पलेट लिया था तो ये जो आपको पिंक कलर में डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये हर स्लाइड के अंदर ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट दैम अगेन एंड अगेन फ्रॉम द स्लाइड्स। ये न्यू स्लाइड यहाँ से आप क्लिक करेंगे। फिर लेआउट इज़ वेरी गुड, कि आपकी ये जो अब स्लाइड है इसके अंदर आप किस किस्म का लेआउट यूज़ करोगे। अभी आप ये देख रहे हैं, दिस इज दिस वन, टाइटल एंड कंटेंट। सो ऊपर वाले में आप टाइटल लिख सकते हो, और नीचे उसका टेक्स्ट आ जाएगा। एंड जो भी आप लिखेंगे, दिस इज द एरिया। यू कैन चेंज द लेआउट, सेक्शन हेडर टू कंटेंट, इसी को आप चेंज कर देंगे तो ये एक पोर्शन इधर आ जाएगा, एक पोर्शन इधर आ जाएगा। दो चीज़ों में आप कोई भी इमेज कुछ डालना है वो सिंपल है। आप मान लीजिए आपने एक ये इमेज कॉपी किया और ये इधर इमेज आ जाएगा, इधर इससे रिलेटेड टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ये इसका एक लेआउट है। फिर आपको लगता है कि कोई कंपैरिजन आपने दिखाना है तो आप एक तरफ यहाँ पर लिख सकते हैं एक थसारस और एक है
कोरोना। तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये इधर और ये इधर। तो जब आप टेबल बनाएंगे उसको उस तरीके से, और ये उसका कंपैरिजन के तौर पर दो टेबल बन जाएंगी। सो इट इज फॉर कंपैरिजन। टेक्स्ट टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, टाइटल कैप्शन, कोट, नेम कार्ड, ये सारे इसके लेआउट हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका टेक्स्ट कैसे है और क्या आप उसके अंदर डालना चाहते हो। ये फिर ये है इसकी, ये फीचर्स हैं सेक्शन। इससे आगे ये फ़ॉन्ट, आपने जो टाइप किया उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करो और बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा। ये याद रखना है कि जब तक टेक्स्ट हाईलाइट नहीं करते, आप उसको सेलेक्ट नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता। अभी जैसे ये सिलेक्टेड नहीं है तो ये सारे हिडन हैं, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट का मतलब माउस पॉइंटर को आप उसके ऊपर ले जाकर आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इसके, आपने जो करना है कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट है वो, उसका साइज़ वो। फिर इसके अंदर कुछ और हैं, जैसे इसका ऑल अपर केस, अपर लोअर केस, ऑल लोअर केस, एनीथिंग। ये आपको फैसिलिटी देता है किस तरीके से आप टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो। उससे आगे है पैराग्राफ स्टाइल्स। यू कैन मेक ए बुलेट लिस्ट, जैसे this becomes automatic bullet list, but you can, if you want, you can make it a numbered list। और नंबर लिस्ट के अंदर ये इतने सारे स्टाइल हैं, जो भी आप, ये आपको प्रीव्यू के अंदर दिखाता रहेगा किस तरीके से वो अपीयर हो रहा है, और जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप उसको जस्ट सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो ये लिस्ट वहाँ पर बन जाएगी। दिस इज द टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन इज दैट हाउ वी वांट दिस टेक्स्ट, like rotate 270, stack horizontal this way. This is to position the text. It is very good for designing actually, sometimes when used. For example, if we select it and we can make a rotating of the text, और ये इसकी फिजिकल पोजीशन है, इस तरीके से we can make this slide appear and write our text somewhere in that. So इस तरीके से आप उसको कहीं पर भी आप टेक्स्ट को डाल सकते हो। So this is here. Then the other things are drawing options. So let us create a new slide. So एक ये इसके अंदर है कि जब आप कॉपी करके इस स्लाइड को न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक स्लाइड, तो उससे पहले वाली जो स्लाइड है ये उसी फॉर्मेट को ले लेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसका जो लेआउट था हमारा, वो कंपैरिजन वाला लेआउट हमने ले रखा था, तो वो अब ये आप देखो इसी स्लाइड के अंदर ये कंपैरिजन वाला फॉर्मेट है इसका लेआउट। वी कैन चेंज इट, वी कैन मेक इट से फॉर एग्जांपल टाइटल एंड कंटेंट। तो अब हम यहाँ पर कोई टाइटल लिखेंगे, टूरिज्म, एंड वी कैन ऐड टेक्स्ट। इस एरिया के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट ए टेबल, यू कैन इंसर्ट ए चार्ट, you can insert some smart art graphics or some pictures. You can click on it, and if you are connected to internet at that time, you can go online and add multimedia into it, images or videos. These can be inbuilt into the presentation. वो यहाँ से ये इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं that Taj Mahal is in Uttar Pradesh, okay, and this is our text area जहाँ पर हमने इसको टाइप किया। ड्राइंग के अंदर अब आपको ये क्या क्या फीचर दिखाएगा, शेप फिल। आप सिंपली जो कलर सेलेक्टेड है उसको करेंगे तो ये कलर उसके अंदर फिलअप कर देगा। Quick, that is the quick way, but otherwise you can see these are the different options.
and whatever the color from here, from the palette you want to select it, it will take the colors from there. Still आपको ये लगता है कि इसके अंदर आपका desired color नहीं आ रहा है, तो you can click on fill more colors and it will show you the palette. This is the custom size, these are the standard palettes. So आप जो भी करेंगे ये आपको ये दिखा रहा है, अभी करंट ये वाला है, नया ये करेंगे, ओके कर देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा ये है कि फिर भी आपको लगता है कि इसके अंदर उतने शेड नहीं आ रहे, तो आप यू कैन गो टू कस्टम एंड फ्रॉम हेयर वेयर एवर यू विल क्लिक यू कैन सी द बार, और यहाँ से वो, और यदि आप में से जो थोड़े से टेक्निकल हों तो वो ये RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स, आप ये फिगर्स चेंज करेंगे तो भी वो उसका कलर की जो ट्रांसपेरेंसी और उसके जो color shades हैं that can also be controlled from here. So you can make any color combination possible by selecting from here. First select the main color और फिर उसके बाद उसका shade कौन सा आपको चाहिए वो आप यहाँ से इस तरीके से करके वो करेंगे, so it will become the shade of that. So this is to fill. आप चाहते हैं कि फिल नहीं करना है तो ये नो फिल यहाँ से आप कर देंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। और उसके अंदर ऑप्शंस हैं आई ड्रॉपर, पिक्चर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब आपकी स्लाइड के अंदर जो फिल है वो कैसा दिखेगा, जैसे ये ऊपर थोड़ा सा डार्क है, नीचे लाइट हो गया, इधर साइड में है, ये इसके अंदर सेंटर के अंदर आपको दिख रहा है एक डार्किश वो। So it is called as the dark variation, or this is the light variation. How more gradients आपने करना है तो वो भी आ जाएगा, no gradient. If or you want any texture to go there, तो ये जैसे हर स्लाइड के इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आप कौन सा वो अपीयरेंस देना चाहें तो इस तरीके से you can select, और ये आप वो ऐसे आप डार्क चीज़ करेंगे और आपका कुछ टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है, देन यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ योर फॉन्ट सो दैट इट लुक्स विजिबल। तो ये आपके डायग्राम के अंदर ड्राइंग टूल्स में आ गया। दूसरा यहाँ पर है आउटलाइन टेक्स्ट। आउटलाइन मीन्स इसका जो बॉर्डर है वो किस तरीके से दिखेगा। सो एट प्रेजेंट इफ़ यू वांट नो आउटलाइन एंड इफ़ यू वांट आउटलाइन, तो ये इस तरीके से आप देखो वो बॉर्डर उसके ऊपर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका आउटलाइन बन जाएगा। सो दिस इज दैट आउटलाइन। नॉट ओनली दैट, यू कैन मेक आउटलाइन ऑन एनीथिंग। So here you can make it a outline of this way, and if you think that you can change the color of the outline, so it is here, and it will ask you कि यदि आपने इसको डैश किस तरीके से वो चाहिए, so you can control the appearance of your dotted line. You can change the color also, उसका शेप, और जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर चेंज हो जाएगा वहाँ से। सो इस तरीके से ये आप इसके अंदर टेक्स्ट। अब हम न्यू स्लाइड को क्लिक करके एक और स्लाइड बनाएंगे और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये हम क्या क्या इसके अंदर कैसे इंसर्ट करना है। जब आप ये आ गए तो दिस इज़ द आवर एरिया जहाँ से हम चीज़ों को इंसर्ट करना हो। मान लीजिए इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो ये यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर ये आपने कुछ लिख दिया। दिस इज़ टू इंसर्ट ए लाइन, और ये यहाँ से आप देखो इसका डिफ़ॉल्ट कलर जो इसने ये लिया है, यू कैन चेंज। उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इसके ड्राइंग टूल्स में से आप उसको सेलेक्ट कर लो, नहीं तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, और इसमें से फिर आप यहाँ से इसकी हाइट वो आपने चेंज कर दिया, और उसका स्टाइल, फिलअप, कलर, कौन सा आप उसको कलर लेना है, दैट यू कैन चेंज। सो देयर आर टू वेज, आइदर यू राइट क्लिक
राइट क्लिक करने के बाद ये यहाँ से फॉर्मेट शेप, इसका पोजीशन, दीज थिंग्स यू, और गो सेलेक्ट इट, और फिर ऊपर पर्टिकुलर जो टूल्स हैं उनके अंदर से उसको आपको चेंज कर सकते हो। ये आउटलाइन है और आप इसको चेंज करना है, एरो हेड बनाने हैं तो ये ऑटोमेटिकली एरो हेड बना देगा। सिंगल एरो, डबल एरो, कौन सा फॉर्मेट, स्टार फॉर्मेट में चाहिए वो। इसके साइज को मैनेज करने के लिए इसके पॉइंट को आप पकड़कर और आप उसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ वो बनाना है वो। अब इसके अंदर ये आप देखो कि ये जो आपको ऑप्शंस ये है, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ से आप ये देखो इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से ये आपको बना सकता है। दिस इज़ फॉर फ्री, आप करेंगे तो वो फ्री लाइन वो बनाता चला जाएगा। उसके अंदर आपने जो जिस तरीके से आप उसको, फिर आप चाहो आप उसका कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आपने देना है, ब्लैक, ब्लू, और यदि उसके साइज को आपने ज़्यादा बढ़ाना है तो दैट वे, दिस इज़ द वे, दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हम अपने स्लाइड के अंदर ऐड करेंगे। ये नॉर्मली हम होम टैब में से सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें रेगुलर तौर पर चाहिए वो हमारे पास होम टैब में से मिल जाएगी आपको। अदरवाइज आपको ज़्यादा ऑप्शंस लेने हैं तो इंसर्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें आप इंसर्ट में यहाँ पर किसी भी स्लाइड के अंदर चीज़ों को इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, आई विल क्लिक ऑन इट और वो नई स्लाइड इंसर्ट हो गई। आई कैन इंसर्ट ए टेबल, इफ आई क्लिक ऑन इट इट विल आस्क मी, अभी देखो आप 2 बाई 1, 2 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम 4 कॉलम 4 रो, और ये इस तरीके से जो आपने इमीडिएटली करना है वो ये रो इसमें ऐड कर देगा। अब आपको रो टेबल आपने बना लिया, आपको लगता है कि टेबल का आपको कलर चेंज करने हैं, सो यहाँ से आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये इसके कलर्स के आपको ऑप्शंस, लाइट कलर्स, डार्क कलर्स, मीडियम कलर्स, हेडिंग्स, जो भी आप फॉर्मेट में चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपको सिंपली इसके अंदर अपना हेडिंग्स लिखना है और then you need to add the data. So this is adding a table into the slide area. Then adding picture, you click on it, it will ask you that which picture you want to add. You select that picture and click on insert and the picture is added. So you can readjust by clicking on the corners, and if you want you can rotate, or depending on कि आपको वो जो पिक्चर है वो किस तरीके से नज़र आए उसके अंदर। सो दिस वे वी ऐड द पिक्चर। अब जब आप ये देखो, जैसे ही आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर रखा है तो आपका ऊपर रिबन के अंदर ऑप्शंस चेंज हो गए। अभी मैं पिक्चर को से बाहर क्लिक किया, पिक्चर अब सिलेक्टेड नहीं है तो हमारा रिबन चेंज है। जैसे ही रिबन को हम सिलेक्ट करते हैं तो अब हमारा ये पिक्चर टूल्स एक्टिवेट हो जाएगा। पिक्चर टूल्स का मतलब इसीलिए डिपेंडिंग ऑन कि हमारा कौन सा टेक्स्ट है, जैसे अब ये टेबल टूल है तो आप ये ऊपर देखो टेबल टूल्स आ गया। टेक्स्ट को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट से रिलेटेड उसका ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। सो पिक्चर को पिक्चर, एंड अब आप इस पिक्चर को फॉर्मेट, you can remove the background, you can adjust the color, you can change the picture, and you can change the style how this picture will look like. I want to have the picture in this way, so it will become like this. If I want to give this shape to the picture, so it will look like this. If I want to make it in this way, it will change the picture. So means depending on आप किस तरीके से करते हो। मान लीजिए आप
दोबारा से एक और करते हैं, ये पिक्चर है और से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट योर फोटो but you want your photo not in a square format and in a rounded or with a shade जिसमें आपका परछाई नीचे आ रहा है. These are various with frame, without frame, in the rounded shape, and you simply click. So this way you can place it anywhere and then you can adjust it. ये आपका पिक्चर के स्टाइल है. फिर पिक्चर का बॉर्डर, कौन से कलर में आप पिक्चर का बॉर्डर आपने चेंज करना है. सो दिस विल कीप ऑन शोइंग यू द बॉर्डर एरिया. पिक्चर इफेक्ट, देयर यू वांट सम शेडो और रिफ्लेक्शन और ग्लो, किस तरीके से वो पिक्चर के अंदर. दीज आर द वेरियस ऑप्शंस. ये आप देखो ग्रीन के ऊपर एक पिंक कलर का एक ग्लो एरिया बन गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा है. सो दीज आर द ग्लो वेरिएशंस. सॉफ्ट एज, वो उसके एजेस को सॉफ्टन करने के लिए. एंड देन द पिक्चर लेआउट्स, दीज आर वेरियस स्टाइल्स ऑन हाउ विद द टेक्स्ट और दिस फॉर्मेट इन दिस वे पिक्चर के साथ उसका टेक्स्ट अपने नाम जोड़ना है. सो दीज आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू यू दैट हाउ यू कैन क्रिएट इट. सो इफ यू वांट दिस देन यू कैन bring it here and then it can change the, if you just type so it will become like this. These are the drawing tools which you use for your presentation. Anywhere you can add it. So depending on आपका किस तरीके से वो आपने बनाना है. So these are the insert things. Then if you want, you can have a screenshot of this thing. You can create a photo album and all these pictures, the images there, they will be added as there. These are illustrations. They are very powerful and very interesting to be added to it. पहले तो है शेप, जो होम में से ये सारे आपको होम में से मिल जाएंगे, but this is here. So all these things you want to add in your slide. Say these are the recently used ones. आपने एरो बनाना है, आप सिंपली उसको सिलेक्ट कीजिए और ये आपको डायरेक्टली एरो सीधा उसने वहाँ से आपको बना दिया. Then another shape you want to add, say you want to add some numbering. Here it will show you, and then you can edit the text and type any number into it. So this will be your number. You can drag it, keep it anywhere, and if you want you can right click on it and say fill, and you can change the color. If you want you can change the color from there. ये इसके अंदर फिर है 3D मॉडल्स और आइकन्स. जब आप आइकन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की जो गैलरी है उसमें से ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन से आप आइकन्स आप ऐड कर सकते हो. सो एक्सेसिबिलिटी, फिर एनालिटिक्स के आइकन्स, एनिमल्स के आइकन, अप्रैल, एरो, आर्ट, बॉडी पार्ट्स, बग, बिल्डिंग. ये आप देखो यहाँ से कितने इसके पास ऑप्शंस हैं जो आप उन चीज़ों को आप किसी भी को आपने करना है, आप उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो ये इधर इंसर्ट हो जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन कि आप उस वक्त किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, यू कैन सेलेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम ऑल दिस ऑप्शंस. देन दिस इज स्मार्ट आर्ट. It will show you that how you can use these things to explain a particular concept in your presentation. If you can select, it will look like this. If you want to select it, so here it will come, and then you can change the color by selecting the options. You can particular अपने उसको ये वाला कलर देना है, ये कलर करना है, कौन सा कलर करना है. सो जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उस तरीके से उसका सिलेक्ट होकर वो आ जाएगा. सो दिस इज फ्रॉम इंसर्ट. सिमिलरली you let us insert new slide. This is new slide, and now we can insert a chart.
दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अब देखो इतनी तरह के चार्ट्स को ये आपको ऐड करने को फैसिलिटी देता है और ये दिखाएगा आपको कि कौन से किस्म का चार्ट कैसे नज़र आएगा। आप 3D कॉलम बनाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, स्टैक्ड कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो आप डिज़ाइन करें। इट इफ यू थिंक दैट दिस इज ओके, यू सेलेक्ट इट and it will search for the data and then add it to there। और डिपेंडिंग ऑन आपके उसके अंदर मान लीजिए आप ये फिगर को चेंज कर देंगे तो अकॉर्डिंगली इट विल चेंज द शेप ऑफ योर ग्राफ, योर चार्ट। सो इस तरीके से ये, एंड देन यू कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स। दिस विल शो यू ऑल द काइंड ऑफ ways you can have your chart represented in your slide. So I think I can stop it now to see if there are any questions, and we will continue with it in our next class. Okay, let me see if are there any questions. Okay, no questions. आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। कोई क्वेश्चंस पावर पॉइंट को लेकर? नो सर। Okay, so thank you very much then, and we will continue with the more tips and Thank you, see sir. how we can make good presentations Sir, in our attendance? next class. Okay, आपने अटेंडेंस अभी लगाई नहीं क्या? ये लिंक है, मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, वशिष्ठ जी ने डाल। आप इसको लिंक को क्लिक करके अपने उसके अंदर वो अपना आप नाम और रोल नंबर डाल दो, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ओके, and Yes, sir. let me stop the recording so that I can save it.